आज हम देखें तो यस बैंक का फिर से फोकस में था। 16,000 करोड़ रुपए जुटाएंगे। कल शाम को इनकी जो बैठक हुई उसमें फैसला निकल के सामने आया। 7,500 करोड़ इक्विटी, 8,500 करोड़ डेट सिक्योरिटीज के जरिए। और कल एक ये जो बैठक हुई है उससे पहले कार्लाइल ग्रुप ने करीब 3.25% हिस्सेदारी बेची। 21 रुपए 61 पैसे से 21 रुपए 68 पैसे के बीच में 82 करोड़ शेयर उनकी ओर से बेचे गए हैं। अब हिस्सेदारी उनकी 6.84% से घटकर 4.22% पर आ गई। तो बड़े निवेशक सर, एक बड़ा मूव आने वाला था, बड़ा फैसला बोर्ड लेने वाला था, उससे पहले अगर कोई बड़ा निवेशक निकलता है या फिर हल्की करता है अपनी पोजीशन, उससे क्या इंडिकेशन मिलता है सर? आप अपने जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको क्या राय देते हैं? यस बैंक में पैसा लगाना चाहिए? सर 2 पॉइंट में बात करना चाहूंगा। एक तो अप मूव इसका कैप है, क्योंकि नॉट ओनली दिस, एसबीआई भी अपना आधा हिस्सा बहुत जल्दी निकालने वाले हैं, तो वापस यहाँ पर सेल ऑफ आने वाला होगा। नंबर 1। नंबर 2, लोगों ने सर इस स्टॉक को लेके बैठे रखे हुए हैं। जब बहुत अच्छा कंपनी है, 20 रुपए मिल रहा है, 400 रुपए में मैं देखा है, तो यहाँ से हमें 20 गुना होते हुए दिख सकता है, मिनिमम 20 गुना तो हो ही सकता है, करेक्ट। और सब इस वजह से ये स्टॉक को लेते हैं। मेरा मानना नहीं है, मैं 20 गुना मैं नहीं मानता ये 40 रुपए भी होना चाहिए अभी। तो 20 गुना तो दूर की बात है। अब इसका क्या लॉजिक है, क्यों मैं बोल रहा हूँ 400 रुपए, इतना अच्छा रिजल्ट भी अच्छा है, तो क्या लगता है, क्यों नहीं लगता मुझे जो ये 200 या 400 होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से ये जो 21 रुपए का भाव आपको दिख रहा है, ये ऑलरेडी 280 रुपए का भाव है। आप क्वेश्चन आएगा ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? तो एक्चुअली अगर आप थोड़ा सा बैलेंस शीट खोल के देखेंगे, जो भी दर्शक हैं वो स्क्रीनर में जाके देखेंगे, तो आप देखोगे जब 400 रुपए का भाव हुआ करता था उस टाइम पे इसका जो मार्केट कैप था वो 80,000 करोड़ का था, एंड इसका जो शेयर कैपिटल था वो 500 करोड़ के करीब का था। आज के दिन पे इनका शेयर कैपिटल 6,500 करोड़ हो गया, क्योंकि एसबीआई ने और दूसरे कंपनीज ने पैसा डाला है। तो एक्चुअली में इसका जो 10 गुना आप इसको कर लो तो 220 230 का भाव आपका बनता है, क्योंकि शेयर कैपिटल इनका बढ़ चुका है। अब अगर मैं सिंपल से लैंग्वेज में आपको समझाऊं, इतना टेक्निकल में नहीं जाके, क्योंकि दर्शकों को आराम से समझाना चाहिए, तो आज के दिन पर थोड़ा सा गूगल कीजिए येस बैंक मार्केट कैप, तो आपको दिखेगा 6,600 करोड़ का, राइट। अगर मैं इसका 10 गुना करता हूं, जो 200 रुपए का भाव है, जो सबके सपने में है जो 200 रुपए आ जाएगा, तो इसका जो मार्केट कैप हो जाएगा 6 लाख करोड़ का हो जाएगा। तो 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप का मतलब क्या है? तो आप ये देखिएगा, दो 6 इंडस बैंक के बराबर, 7 कैनरा बैंक के बराबर, उसके बाद मैं 400 की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं 200 की बात कर रहा हूं। आप यही हंस दिए, 10 गुना यहाँ मैं से मैं 400 समझ बोलता तो एचडीएफसी बैंक भी नीचे आ जाता। अगर मैं 400 का टारगेट दे दूंगा तो एचडीएफसी बैंक भी नीचे आ जाएगा। तो प्लीज मार्केट कैप में तो मैं वो नहीं बोल रहा, मैं 200 भी बात करूं तो आईसीआईसी बैंक के बराबर पहुंच जाएंगे। कोटक बैंक से 3 लाख करोड़ का है, कोटक बैंक से डबल हो जाएगा बैंक बड़ा। नहीं। तो मैं यही बोल रहा हूँ दर्शकों को, सिर्फ 20 रुपया मत देखिए, साथ में मार्केट कैप भी देखिए। मार्केट कैप के साथ साथ शेयर कैपिटल कितना है, दूसरों बैंकों में शेयर कैपिटल कितना है, ये भी देखना जरूरी है। क्योंकि जब इसका टाइम खराब आया था तो ने एसबीआई ने और दूसरे कुछ बैंकों ने इसमें कैपिटल इन्फ्यूज किया था, इसलिए शेयर कैपिटल बढ़ चुका है। तो आज के दिन में अगर कैलकुलेट करके देखेंगे तो 260-70 का भाव इसका बनता है। 400 का लेवल उसके हिसाब से यहाँ से 40-50% है, जो मुझे लगता है 30-32 रुपए जो आ सकता है। 30-32 रुपए तक आप देख सकते हैं, 16-17 रुपए का बाई रेंज है। 30-32 रुपए 2-3 साल के अंदर आ सकता है। मगर मैं बोलूं 200 रुपया 400 रुपए तो मुझे 10 साल तक भी नहीं दिख रहा। ठीक है सर, परफेक्ट है। लॉजिक आपका बिल्कुल सॉलिड है, मुझे समझ भी आ गया सर। अगर मैं अपने दर्शकों को समझा दूं क्यों ऐसा है, यानी कि क्यों ये शेयर यहाँ से 200 भी नहीं हो सकता, 400 तो छोड़ ही दीजिए, 200 होने का मतलब आप समझिए कि ये जो 20-21 रुपए वाला प्राइस है, 66,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो हमें लोकेश जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से 10 गुना होना है प्राइस, यानी कि 20-21 वाला 200-210 होना है, तो उस केस में इसका जो मार्केट कैप है जो कि 66,000 करोड़ है, ये बढ़कर हो जाएगा 6,60,000 करोड़। तो 6,60,000 करोड़ का मतलब आप समझिए कि कोटक बैंक से भी 2 गुना मार्केट कैप, इंडसइंड बैंक से तो कई गुना ज्यादा हो गया। तो क्या आपको लगता है कि सही में यस बैंक में इतना पोटेंशियल आपको नजर आता है कि ये कोटक बैंक से 2 गुना हो जाएगा या फिर किसी इंडसइंड बैंक को पार कर जाएगा? तो वैसा अगर आप सोचते हैं तो आप जरूर आपको समझना चाहिए कि क्या ये सच में पॉसिबल है। तो अगर आपको 20 वाला दाम 40 दिखता है ना, या आपका दिमाग बताता है या फिर आपका मन कहता है कि महत्वाकांक्षा है कि 40 हो जाए, वो क्यों नहीं होना चाहिए, वो उसका लॉजिक आपको मार्केट कैप से समझ आएगा कि अगर इतना प्राइस हो गया, 400 हो गया, तो फिर तो आप समझिए 6.6 और दो गुना कर दीजिए, 13.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो जाएगा। 13.25 लाख करोड़ समझते हैं आप?
10 लाख करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप अभी थोड़े दिन पहले ही आई थिंक इसने पार किया था आईसीआईसीआई बैंक ने। तो उस लिहाज से आप समझ रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक से बड़ा हो जाएगा येस बैंक, तो फिर तो ये मातुकांसा ही रह जाएगी। तो एसबीआई से तो गुना हो जाएगा।